गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पार्ट 2 बचपन के प्रश्नोत्तर का लिखित कार्य करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ओरली आपको बता रही हूँ, तो आपको सुनना है और इसमें से देखकर अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। हमने पाठ में समझा था ये। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह सबसे पहले अपने मोजे धोती थी, जूते पॉलिश करती थी और अपने दूसरे काम भी करती थी। अब है प्रश्न नंबर 2। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इसका उत्तर है, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ये कहकर लेखिका अपने बचपन में और अब घरों में मिलने वाले सामान और खाने पीने की चीज़ों के बारे में अंतर बताती हैं। तब घरों में रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उस समय, जैसा हमने पाठ में पढ़ा था। किसी किसी घर में ग्रामोफोन थे। तब आइसक्रीम की जगह कुल्फ़ी मिलती थी। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत थे, जो कि अब पेप्सी और कोक में बदल गए हैं। और तब लेमिनेट विमटो मिलती थी, लेकिन अब वो चीज़ें बदल के उन्होंने नया रूप ले लिया है। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चढ़ाते थे। तो चश्मा ऑब्वियसली जब हमारी नज़र कमज़ोर होती है तभी लगता है, तो लेखिका को भी चश्मा नज़र कमज़ोर होने की वजह से लगा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर की सूरत कहकर चढ़ाते थे, जैसा कि भाई बहन घर में भी चढ़ाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम हमको लिखना है। तो ये हमने पाठ में पढ़ा है। तो इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट, काफल, रसभरी, कसमल, चेस्टनट, चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण मज़े लेकर खाती थी। इनमें से काफल, रसभरी और कसमल प्रमुख फल हैं, जो कि हिमाचल तरफ ही पाए जाते हैं अधिकतर। वह शहतूत, फालसे तथा खसखस का शरबत भी पीती थी। ठीक है। अब है संस्मरण से आगे, जो किताब में हेडिंग है उसका एक प्रश्न है यहाँ पे। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। मतलब कि उस समय ये सारी चीज़ें आधुनिक मानी जाती थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखना है। तो तब में और अब में कई बदलाव आए हैं, तो आप खुद ही उनके नाम बता सकते हैं कि अब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो इनमें से कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आज कई तरह की आधुनिक चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं जो हमारे मन को आकर्षित करती हैं। उनमें तेज़ रफ्तार वाले विमान, मेट्रो रेल, रंगीन टीवी, रेडियो में एमएम प्रोग्राम, सीडी टैप, वीडियो टैप आदि प्रमुख हैं। और भी अन्य चीज़ें हमको बाज़ार में या कहीं और देखने को मिल जाती हैं। अब अनुमान और कल्पना का भी क्वेश्चन है यहाँ पे। सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक गुजरा, क्योंकि वहीं की रहने वाली थी। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास हमको करना है, और अब जो लोग गए हैं अब में और तब में वो लोग अंतर बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर है, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला में विकास होने लगा था, जहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें खुल गई थी, जहाँ खाने पीने की अनेक चीज़ें मिलती थी, और कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को भी मिल जाता था, जो कि हमने पाठ में पढ़ा है, जिसको लेखिका पक्षियों के रूप में बताती हैं। तो वहाँ पे मतलब नई चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी उस समय शिमला में, क्योंकि वो एक प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे उन चीज़ों का विकास पहले ही होने लगा था। अब और नई चीज़ें वहाँ पे आ गई हैं। अब नीचे दिया है भाषा की बात। तो यहाँ पे भाषा की बात में
क्रिया हैं और आपको ये क्रियाओं को जो भाववाचक संज्ञा में बदलना है। पुकारना का पुकार, चलना का चाल या चलन, उभरना का उभार, लगाना का लगाव, बदलना का बदलाव, गहराना का गहराई। जो कि क्रिया की परिभाषा आपने जब पढ़ी है तो उसमें आपने जो क्रिया के प्रकार पढ़े होंगे तो उसी के अनुसार ये क्रिया हैं, उनको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखित कार्य पूरा करना है।